ना सोता है ये शहर, ना सोते हैं हम, क्योंकि खबर दिखाते हैं हम। देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग और आपका पंच सिर्फ लाइव इंडिया पर। G20 समिट में पीएम मोदी की मांग, आतंकवाद का काम करो तमाम। ओबामा से की मुलाकात, आज साझा बयान जारी होने के आसार। पेरिस अटैक पर फ्रांस का बदला, आईएसआईएस के 3 ठिकानों पर गिराए 20 बम, कमांड सेंटर, भर्ती केंद्र और हथियारों का ठिकाना बर्बाद। पेरिस अटैक पर आजम खान का विवादित बयान, कहा पेरिस अटैक को बताया एक्शन का रिएक्शन, संभल जाएं सुपर पावर्स। नवाज शरीफ ने फिर छेड़ा कश्मीर राग, अलगाववादी नेता आसिया अंद्रावी को लिखी चिट्ठी, फिर की जनमत संग्रह की बात। बीजेपी पर फिर हमलावर, शत्रुघ्न सिन्हा नागपुर में दिया आपत्तिजनक बयान, शॉटगन और भोला सिंह अनुशासन समिति कर रही है विचार। समाजवादी मुलायम का मनाया जाएगा 5 स्टार जन्मदिन, सीएम अखिलेश का आदेश, सूबे भर में हो जन्मदिन के समारोह। मैगी के मुकाबले बाजार में आया बाबा रामदेव का आटा नूडल, योग गुरु का ऐलान, गरीब बच्चों की पढ़ाई पर खर्च होगा, नूडल्स के जरिए आया पैसा। नहीं रहे हिंदी फिल्मों के सितारे, सईद जाफरी 86 साल की उम्र में हुआ निधन, गांधी, हिना, दिल और अजूबा समेत कई फिल्मों में किए गए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कल, आज और कल में। सबसे पहले तो जय छठी मैया। जय छठी मैया। जी हाँ, आज जो है आज छठ का दूसरा दिन है, यानी कि खरना का, और आज बहुत ही अहम जानकारी आपको देने वाले हैं आचार्य जी। हमारे साथ मौजूद हैं देश के जाने माने ज्योतिषीय आचार्य पंडित धनंजय दुबे जी। आइए सबसे पहले कार्यक्रम में इनका हम स्वागत करेंगे। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। धन्यवाद। जी हाँ, आज हम आपको बताएंगे कि मैया आई हुई हैं हमारे पास, छठ का दूसरा दिन है, और ऐसे में माँ को क्या कुछ पसंद है, उनके जो मनपसंद पकवान हैं उन्हें आज चढ़ाए जाएंगे, क्योंकि ऐसा करने से जो छठी माँ हैं वो प्रसन्न होती हैं और हमारे जीवन से सभी दुखों को दूर कर देती हैं और हमारा उद्धार करती हैं। लेकिन कैसे माँ को प्रसन्न करें और क्या वो विशेष जानकारियां हैं, तमाम जानकारियां देंगे आचार्य जी। क्या बताएंगे आप? देखिए, ये सूर्य का महापर्व है, सूर्य षष्ठी व्रत है, और ज्योतिष के आधार पर, विज्ञान के आधार पे ये माना जाता है कि पूरे 12 राशियों का सबसे न्यूनतम और अंधकारमय दिन होता है दीपावली का। उसके छठे दिन बाद
सूर्य का 12 राशियों में से पहला दिन होता है, जिस दिन सर्वप्रथम अर्घ दिया जाता है, जिसको सूर्य षष्ठी भी बोला जाता है। तो ऐसी स्थिति में सूर्य पूजा और उसकी स्वच्छता का ध्यान रखना, नियम का ध्यान रखना, पूजा व्रत ये नियम है, अपने आप में ये ब्रह्म है, ब्रह्मचर्य है। और इस ब्रह्म को जो भी चरण करता है वो अपनी मनोकामना पूर्ण करके ही रहता है। ईश्वरीय शक्तियां भी मजबूर हो जाती हैं उसकी मनोकामनाएं को पूरी करने के लिए। और आज विशेषता खरना के बारे में बताएंगे, क्या विधि कैसे करना है और क्या परहेज करें। जी हाँ, तो खरना से जुड़ी हुई जो सावधानियां हैं, विशेष जानकारियां हैं, नियम हैं, ये तमाम जानकारियां हम आपको देने वाले हैं। ये तमाम जानकारियां अगर आप अपनाएंगे तो मानकर चलिए मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी आपको छठी माँ से। लेकिन चलिए उससे पहले हम सुनेंगे आज की विशेष दिव्य स्तुति। भगवान सूर्य का ध्यान करके ये स्तुति जरूर सुना जाए तो कल्याण होता है। एक चक्रो रथो यस्य दिव्य कनक भूषिता स में भवतु सुप्रीता पद्महस्तो दिवाकर। फिर दोबारा बोलता हूँ ये स्तुति। एक चक्रो रथो यस्य दिव्य कनक भूषिता स में भवतु सुप्रीता पद्महस्तो दिवाकर। अर्थात दिव्य स्वर्ण मंडित एक पहिया के रथ वाले हाथ में कमल लिए हुए भगवान दिनकर, भगवान सूर्य नारायण मुझ पर सदैव प्रसन्न रहें। इस स्तुति का मतलब यही हुआ कि भगवान सूर्य की हमेशा मुझ पर कृपा बनी रहे, ताकि सूर्य जैसा ही प्रकाश में जीवन हो। जी हाँ, सूर्य उपासना का विशेष पर्व है छठ, और ऐसे में हर दिन की अपनी एक अहमियत है। आज खरना है और आज के दिन जो व्रती हैं किन बातों का रखें ध्यान, ये जानकारी हम आपको बस देंगे। पर उससे पहले बात करेंगे, बीकानेर से सूर्य प्रभा जुड़ी हैं। स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में और अपना सवाल पूछें आप। सूर्य प्रभा जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, पहुंच रही है। हेलो जी हाँ, मैं अपने हाँ पहुंच रही है। टीवी का वॉल्यूम बंद कर लीजिए आप। हेलो, टीवी की जो आवाज है इसे आप बंद कर लें। हेलो जी सूर्य प्रभा जी। हाँ नमस्ते कंचन जी। नमस्कार। प्रणाम पंडित जी। जी जी प्रणाम। हाँ, मैं अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी, क्या है जन्म की तारीख? हाँ 10/9/71। जी, समय सुबह का है 4:45। और स्थान? स्थान बीकानेर। जी, क्या सवाल है आपका? हाँ, इनके नाम से हमारी एक पुश्तैनी जमीन है जी मेन मार्केट में। जी, उस पे हम कुछ करना चाहते हैं, चाहे तो बैंक बनवाना या फिर मार्केट बनाना। उसका कुछ नहीं हो पा रहा है अभी, तो कब तक हो जाएगा या हमें इसे सेल कर देनी चाहिए? जी देखिए, सिंह लगन की कुंडली है, मेष राशि बनती है, बृहस्पति की महादशा चल रही है और बृहस्पति की महादशा बहुत ही कारक है। और मैं ये कहूंगा कुंडली देखते हुए कि जमीन को सेल ना करें, थोड़ा सा समय आप दीजिए। और कुंडली के हिसाब से 13 मार्च 2016 के बाद ऐसी स्थिति बन रही है कि ये जमीन खुद ब खुद यहाँ पे कुछ ना कुछ काम शुरू हो जाएगा। और इसके लिए आपको मैं एक उपाय बता रहा हूँ, ये जरूर कीजिए। अगर ये जमीन खाली है या कोई भवन भी बना हुआ है तो यहाँ पर आप रविवार के दिन एक अनार का पौधा लगा दीजिए। जिस मनोकामना से ये पौधा लगाएंगे वो मनोकामना जरूर पूरी होगी। जी हाँ, और आप सभी दर्शकों से हम अनुरोध करेंगे कि जब भी हमसे आप बात करते हैं, कि उतनी मुश्किल से आपकी कॉल लग पाती है। लाखों लोग इस वक्त हमसे बात करने के लिए हमें कॉल कर रहे हैं, आचार्य जी तक अपनी समस्या पहुंचाना चाहते हैं, और बहुत लकी होते हैं आप जिनकी कॉल्स लग जाती हैं। और ऐसे में अगर अपने टीवी का वॉल्यूम आप बंद नहीं रखते हैं तो कई बार आपकी आवाज हम तक स्पष्ट नहीं पहुंचती है, और जिसकी वजह से आपकी जानकारियां अधूरी रह जाती हैं। तो कृपया करके अपने टीवी का वॉल्यूम आप बंद रखा कीजिए। और अब हम बात करेंगे, आज छठ का दूसरा दिन है, यानी कि खरना। और जिन जिन ने आज व्रत रखा हुआ है उनके लिए कुछ सावधानियां हैं, किन बातों का ध्यान उन्हें आज रखना है, आइए बताते हैं।
देखिए, आज खरना के दिन सभी व्रती, जो भी महिलाएं व्रत रखी होंगी, उपवास होगा। इसमें विशेषतः ध्यान ये रखना होता है कि उपवास के दौरान संध्या तक, जब तक आपका खरना का व्रत है तब तक इसमें जल भी ग्रहण नहीं किया जाता है। और विशेषतः ये ध्यान देने वाली बात है कि व्रत के दौरान एक ही वस्त्र धारण किया जाता है, वस्त्र भी नहीं बदला जाता है। इसमें जो वस्त्र आपने सुबह स्नान करके धारण किया है उसी को धारण करें और संध्या तक व्रत रखें। और संध्या तक कोशिश करें कि किसी के प्रति भी अपशब्द ना निकले, मतलब मुख शुद्धि होना बड़ा जरूरी होता है इसमें, और विचार सात्विक होना चाहिए। जी हाँ, लकी कॉलर कौन बने हैं आज की तारीख में, हम उन्हें बस कॉल लगाने ही वाले हैं और हो सकते हैं वो आप ही हों, लेकिन पंचकुला से अनीता जुड़ी हैं, इनसे पहले बात करेंगे। स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में और अपना सवाल भी। हाँ जी, नमस्ते मैम। नमस्कार। नमस्ते आचार्य जी। नमस्कार जी। हाँ जी मैम, मैं मेरे हस्बैंड के बारे में पूछना चाहती हूँ। उनकी जन्म की तारीख बताएं आप। 7 जनवरी 1977। जी, समय शाम का 4:30 बजे। और प्लेस रेवाड़ी हरियाणा। जी, क्या सवाल है आपका इनके लिए? जी मैम, वो पंचकुला में गवर्नमेंट टीचर है, उनका रेवाड़ी ट्रांसफर कब तक होगा और उनके जन्मांक में यदि कोई दोष है तो उसके निवारण हेतु उपाय बताइए। जी जरूर। देखिए, मिथुन लगन की कुंडली है और जो कुंडली राशि बनती है कर्क राशि बनती है, चंद्रमा के साथ शनि का योग बनता है दूसरे भाव में। और रही बात ट्रांसफर की, अभी ट्रांसफर का कोई ऐसा योग नहीं बन रहा है, लेकिन 24 फरवरी 2016 के बाद योग बना हुआ है। और इसके लिए हम आपको ये कहेंगे कि कुंडली में सप्तम भाव में सूर्य और मंगल का योग जो बना हुआ है, इसके लिए आप रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, सूर्य को जल दें और रविवार के दिन आप भगवान शिव पर बेलपत्र जरूर चढ़ाएं। जिस मनोकामना से आप ये पूजा करेंगी वो मनोकामना जरूर पूरी होगी। जी हाँ, और आप सबका अपना सीक्रेट नंबर जिसका आप इंतजार कर रहे हैं, ये भी नंबर हम बस आपको देने ही वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे। दिल्ली से आशा जुड़ी हैं हमारे साथ। स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में आप। नमस्ते आचार्य जी। नमस्कार जी। हाँ जी आचार्य जी, मैंने अपने बारे में पूछना, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है जी। मेरा जन्म 16 अगस्त 1957 का है, सुबह 6:20 हरियाणा चरखी दादरी। जी जी। हाँ जी, क्या सवाल है आपका? 6:20 सुबह। जी 6:20 सुबह। जी जी। 16 अगस्त 1957। जी जी, क्या सवाल है आपका? मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसके बारे में पूछना है, और एक घर में बरकत नहीं है। जरूर। देखिए, जो आपकी कुंडली है सिंह लगन की कुंडली है और जो राशि बनती है मीन राशि बनती है, अष्टम चंद्रमा है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि द्वादश भाव में सूर्य और अष्टम चंद्रमा पेट से संबंधित समस्या देते हैं और विशेषता शरीर में दर्द का योग बनाते हैं, पूरे बॉडी में पेन रहता है। राहु की महादशा चल रही है, ऐसी स्थिति में मैं आपको एक उपाय बताता हूं। आप क्या करें कि रविवार के दिन बेल का जड़ लाल धागे में उंगली के बराबर, एक छोटी सी उंगली के बराबर आप बेल का जड़ लीजिए, रविवार के दिन गंगा जल में धोइए और उसको गले में धारण कीजिए। और साथ ही साथ रोज सुबह के समय में उगते हुए सूर्य का दर्शन करें और आप जल अर्पित करें, अर्घ्य दें सूर्य को। बहुत लाभ होगा स्वास्थ्य में और धीरे धीरे घर में भी बरकत शुरू हो जाएगी। जी हाँ, और आज के दिन यानी कि खरना पर संध्या के समय किन नियमों का आपको पालन करना है, ये जानकारी ब्रेक के उस पार हम आपको देंगे, लेकिन वक्त है ब्रेक का। और कल सुबह 8 बजे हम आपको बताएंगे कि नदी किनारे आप महिलाएं जाएंगी, व्रती जितनी हैं, और अर्घ्य देंगी, लेकिन वहां जाने तक और वहां से वापस आने तक जितनी भी सावधानियां हैं वो हम तमाम जानकारियां कल सुबह 8 बजे हम आपको देंगे। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। बंदर देखा, हाथी देखा, बारहसिंघा और चीतल देखा, मोगली के जंगलों में शेर खान को देखा, पचमढ़ी सतपुरा का अजूबा, भोपाल लेक में सूरज डूबा,
मंडू का जहाज महल और मार्बल का पहाड़ देखा। महाकाल मंदिर में पूजा, फोटो खींचा जाके ओरछा। ग्वालियर के किले में भटका, खजुराहो ने दे दिया झटका। दीन दाना दीरना, नगरीन दाना दीरना। पूर्वजों को मिलने जुलने जा पहुंचा मैं भीमबेटका। ट्रेन की चुक चुक सुनते सुनते आ पहुंचा मैं सांची स्तूपा। सांची की शांति में खुद के अंदर झांक के देखा। हिंदुस्तान का दिल देखा, हिंदुस्तान का दिल। The heart of incredible India, Madhya Pradesh. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज छठ पर्व का दूसरा दिन है, यानी कि खरना का। और आज के दिन जो छठी मैया है, इनके लिए बहुत ही उनका मनपसंद पकवान जो कि खीर है बनाया जाता है। ये अहम जानकारी हमने आपको ब्रेक से पहले भी दी है, लेकिन अब आपको बता दें कि आज के ही दिन संध्या के समय जो पूजा होती है, इसका भी अपना एक विशेष महत्व होता है। किन खास नियमों का आपको पालन करना है आज शाम पूजा के दौरान, आइए आपको बताते हैं। आज संध्या के समय में, खरना के समय में, खरना के त्योहार में आज कुछ ऐसे नियम हैं जिस नियम के आधार पर कल का पूजा भी है। और ऐसे स्थिति में संध्या के समय में आपको करना क्या चाहिए कि सूर्य भगवान के नाम का दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए संध्या में। और सबसे पहले जो व्रती होगा, जो व्रत किए हुए हैं, वो अपने प्रसाद में से जो भोजन करेंगे उसमें से गाय के लिए अग्रासन जरूर निकाला जाता है। उसके उपरांत ही भोजन किया जाता है। सूर्य को दीपक संध्या के समय में सूर्य के नाम का और गाय के लिए प्रसाद में से निकालना अत्यंत आवश्यक होता है, तभी जाकर आपका खरना पूर्ण होता है। जी हाँ। और अब बात करेंगे हम जो आज के हमारे लकी कॉलर हैं, तो इन्हें लगाएंगे हम कॉल। लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका शो में। अपना नाम और स्थान पहले बताएं आप। नमस्कार मैम। नमस्कार। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी। सर मैं त्रिलोक चंद बोल रहा हूँ। त्रिलोक जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं जींद से बोल रहा हूँ मैम। जींद जी, बधाई आपको, आज के लकी कॉलर हैं आप। बताएं अपनी डेट ऑफ बर्थ। 22 जुलाई 1992। जी। समय 7:15 शाम को जी। और प्लेस? बर्थ और प्लेस है गुड़गांव। गुड़गांव। क्या सवाल है आपका? मैं पंडित जी एक तो अपनी गवर्नमेंट जॉब के बारे में पूछना चाहता हूँ, कब तक लग पाएगी जी। और मम्मी की भी तबीयत काफी खराब रहती है, घर में भी क्लेश रहता है जी। हाँ जी, इसके बारे में पूछना चाहता था जी। जरूर। देखिए, जो आपकी कुंडली है मकर लगन की कुंडली है और मेष राशि बनती है। शुक्र की महादशा चल रही है। ऐसी स्थिति में मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि देखिए, आने वाले टाइम में सूर्य की महादशा शुरू हो रही है, लेकिन उसमें समय है। अभी की स्थिति में पहली चीज तो ये कि आप भी अपने स्वास्थ्य पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्वास्थ्य से लेकर गड़बड़ी आपको भी हो सकती है। और माता से जो एक वैचारिक मतभेद है, इसको दूर कीजिए, नहीं तो आपका चंद्रमा कभी भी आपको बरकत नहीं होने देगा। और इसके लिए मैं आपको उपाय बता रहा हूं, ये जरूर कीजिए। आपको करना क्या है
कि आप प्रत्येक मंगलवार के दिन आप दुर्गा मंदिर जाएं और दुर्गा मंदिर में बैठकर आप वहां पर माँ दुर्गा का दुर्गा स्तोत्र का पाठ करें, इससे लाभ होगा। और छोटे छोटे बच्चों में आप प्रसाद बांटें, इससे बहुत लाभ होगा आपको। जी हाँ, और अब हम बात करेंगे, संजोगिता जुड़ी हैं दिल्ली से। स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में आप। जी गुरुजी। जी ओम नमस्कार गुरुजी। हाँ नमस्कार जी। गुरुजी मैं आपका प्रोग्राम काफी सालों से देखती हूँ मैं, क्या ना, पर नंबर कभी नहीं लगा मेरा, आज ही फर्स्ट टाइम नंबर लगा गुरुजी। बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका ये, शुक्रिया। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ गुरुजी। जी बताएं, जन्म की तारीख? 5/12/1980। जी समय? समय उनका 2:05 श्रीनिवासपुरी। गुरुजी वो मेरा एक ही बेटा है, हमारी बहू जो है ना 4 साल हो गए शादी किए हुए, वो टिक आती है चली जाती है, 6-6 महीने माँ के पास रहती है, अब वो आ ही नहीं रही है। ठीक, तलाक की नौबत आ गई और हम लोग ना बहुत परेशान है गुरुजी के ना। हाँ अच्छा, समय ये दिन का है कि रात का है? दिन का है गुरुजी। ये समय मेरे बेटे का 2:05 जी, श्रीनिवासपुरी। जी देखिए, जो इनकी कुंडली है इस हिसाब से अभी जो स्थिति बनी है, मीन लगन की कुंडली है और तुला राशि बनती है, बुध की महादशा चल रही है। और मैं आपको इस कुंडली को देखते हुए और आपके सवाल को सुनते हुए मैं आपको यही कहूंगा कि आप अपने बेटे से कहिए कि वो नारायण स्तोत्र का पाठ करें, भगवान नारायण स्तुति करें, और साथ ही साथ प्रत्येक पूर्णिमा के दिन अगर घर में आप लोग व्रत रखें और भगवान सत्यनारायण की कथा करवाएं, पूजा करवाएं, तो इससे बहुत लाभ होगा, क्योंकि घर की सुख शांति बनी रहेगी। क्योंकि सप्तम बृहस्पति कुछ पारिवारिक अनबन दे रहे हैं, तो इसके लिए भगवान सत्यनारायण की, भगवान नारायण की स्तुति बड़ी आवश्यक हो जाती है। हाँ, एक चीज जरूर बोलूंगा इन्हें कि इनको पुखराज धारण करना चाहिए 5.25 रत्ती का, इससे भी लाभ होगा। जी, और चलिए अब आप सबको देते हैं आपका अपना मूलांक के अनुसार सीक्रेट नंबर। लीजिए, आप अपना सीक्रेट नंबर लिखना शुरू कीजिए। मूलांक 1 से शुरू करेंगे। मूलांक 1 वालों के लिए 3 नंबर, और मूलांक 2 वालों के लिए 11 नंबर। मूलांक 3 की बात करें 21 नंबर। मूलांक 4 वालों के लिए 16 नंबर। मूलांक 5 वालों के लिए 22 नंबर। और मूलांक 6 की बात करें तो मूलांक 6 वालों के लिए 18 नंबर। मूलांक 7 वालों के लिए 13 नंबर। मूलांक 8 वालों के लिए 22 नंबर। और मूलांक 9 वालों के लिए भी 25 नंबर। ये वो नंबर है जो आपके लक को फेवर करता है, आप जो भी काम करते हैं उसमें सफलता देता है, आपको सुरक्षित भी रखता है, प्रोटेक्शन देता है। जी, और आइए आपको बताते हैं कि आज के दिन खरना पर आज जो व्रती हैं अपने व्रत के साथ साथ जो जिन नियमों का आपको पालन करना है वो तो आपको बता दिया गया है, लेकिन संध्या पूजा कैसे करनी है आपको, वो अब आपको बताते हैं। अब बात आती है संध्या की। पूरे दिन के व्रत के बाद संध्या के समय में खरना कैसे पूर्ण होगा? तो संध्या के समय में क्या होता है कि मीठा भोजन ग्रहण किया जाता है, लेकिन भोजन में प्रमुखता खीर बनता है। खीर गुड़ से बनता है, चीनी नहीं डलता है। और चावल, तो चावल में या तो साठी का चावल हो या बासमती चावल हो, इसका खीर बनना चाहिए। सादी रोटी होनी चाहिए। अगर घी लगाएं तो गाय का ही घी होना चाहिए उस पर। और ये प्रसाद व्रती ग्रहण करता है और बड़े ही सात्विक मन से भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए, मन में सात्विक विचार लिए हुए ये प्रसाद ग्रहण किया जाता है। और जिन लोगों के यहाँ छठ पूजा नहीं होता है, उनके यहाँ ना, अगर वो लोग प्रसाद ना मांगे तो भी आपका कर्तव्य बनता है कि खरना का प्रसाद उन लोगों के घर में पहुंचाएं। तो इससे क्या होता है कि सूर्य की अनुकंपा, मां षष्ठी की कृपा आप पर सदैव बनी रहती है। जी हाँ,
अंबाला से विनोद जुड़े हैं। स्वागत है आपका शो में। बताएं अपना सवाल। कंचन जी नमस्कार। नमस्कार। हाँ गुरुजी जय माता दी। नमस्कार जी, जय माता दी। गुरुजी मैं एक अपनी बेटी के बारे में पूछना चाह रहा हूँ। जी, जन्म की तारीख? जन्म की तारीख है 3/7/2003। समय? समय शाम के टाइम 3 और 3:30 के बीच में है जी। और प्लेस? 3 और 3:30 के बीच में जी। बर्थ प्लेस बताएं आप। वो बर्थ प्लेस नहीं समझ पाए, ये बर्थ से बताएं आप। दोपहर का समय है। ये पीएम। पीएम जी। बर्थ प्लेस है, स्थान है संभाल का, ये संभाल में का। पड़ता है जी। सवाल पूछिए। मैं ये बताना चाह रहा हूँ जी, मैं अपनी बेटी को किस आगे उसमें बढ़ाना चाहूँ, किस क्षेत्र में आगे बढ़ाएं? जी जरूर। देखिए, तुला लगन की कुंडली बनती है और सिंह राशि बनती है। शुक्र की महादशा चल रही है और जो बिटिया की कुंडली है, बृहस्पति उच्च के होकर 10वें भाव में बैठे हैं, तो आप बिटिया को मैनेजमेंट लाइन में भी ले जा सकते हैं, एचआर से भी रिलेटेड इसको आगे बढ़ा सकते हैं। और ऐसे बच्चे मेडिकल लाइन की भी अगर तैयारी करें तो बहुत आगे बढ़ते हैं। तो ये लाइन आपको 3 लाइन बताया, इसमें जो भी उसका इंटरेस्ट हो बच्ची का उसमें आगे बढ़ाइए। और हाँ, आपको ये जरूर कहूंगा कि इस बच्ची के हाथ से आप प्रत्येक शुक्रवार के दिन चावल का दान करवाना शुरू कीजिए। इससे बहुत लाभ होगा, क्योंकि खुद लगने सूर्य के साथ बैठे हैं और अस्त पोजीशन में है। तो चावल के दान करने से इसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा बच्ची का और विद्या में भी मन लगेगा। जी हाँ, तो चलिए इन्हीं खास जानकारियों के साथ कल, आज और कल में आज के लिए बस इतना ही। और आचार्य जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। और कल दोपहर 2 बजे हम आपको बताएंगे कि साल भर आपने इंतजार किया, लेकिन अब की बार जो छठी मैया है आपका उद्धार जरूर करेंगी। और सूर्योदय पर किस तरह से आपको अर्घ देना है ताकि आपका कल्याण हो, अहम जानकारी कल दोपहर दी जाएगी आपको 2 बजे। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। महिमा पार लगवा बोले जय जयकार। दीदी ये देखो, H1N1 फ्लू को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर H1N1 फ्लू को फैलने से रोक सकते हैं। इन्फेक्शन रोको, बनो हीरो। इलाज सिर्फ चुने हुए अस्पतालों में उपलब्ध। हमारे इंडियन वैल्यूज कितने स्वीट होते हैं ना। देखिए, किसी को भी डिस्टर्ब करना बिल्कुल पसंद नहीं। सो स्वीट। पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H है हेडफोन्स के साथ। किसी को डिस्टर्ब मत करो और इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया।
सनसेट के साथ